सवायजपुर विधायक और हरदोई सांसद ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया, विकास कार्यों पर चर्चा की। खबर हरदोई से है, जहां सवायजपुर विधानसभा के विधायक मनवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा, जहां हम डटे रहे वहां हम जीते। इसका उदाहरण सवायजपुर विधानसभा है, जहां पर हमारे लोग खड़े रहे। वहीं जहां लोगों ने आलस किया और सोचा कि 400 पार का नारा है, हम जीत जाएंगे। जो प्रत्याशी लड़ रहे थे, उन्होंने सोचा कि मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, हमें मेहनत और खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कार्यालय भी नहीं खोला और वहां चुनाव हार गए। कई जगह तो 400 वोटों से हार गए, लखीमपुर में 3000 वोटों से हारे। उन्होंने बताया कि रामकिशोर अवस्थी जो बसपा से खड़े हुए, उनके कारण 2 लाख वोट कट गए और इसका दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ा। वहीं हरदोई से भाजपा सांसद जयप्रकाश रावत ने अपने मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं इस लोकसभा क्षेत्र से 7वीं बार लोकसभा का सदस्य चुना गया हूं। इसके लिए मैं यहां के सम्मानित मतदाताओं का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और किसी भी प्रकार कि मतदाता की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। उन्होंने क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की भी चर्चा की। इस कार्यक्रम में सांसद और विधायक के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष, लोकसभा संयोजक प्रीतेश दीक्षित, विधानसभा संयोजक विनोद राठौर, मंडल अध्यक्ष हरपालपुर राकेश मिश्र, मंडल अध्यक्ष श्री मऊ अजय राजपूत, मंडल अध्यक्ष सवायजपुर केपी सिंह, मंडल अध्यक्ष पाली शिवम तिवारी, मंडल अध्यक्ष अनंगपुर ज्ञानेन्द्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य राणा प्रताप सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष हरपालपुर मिथिलेश सिंह उर्फ भूरा, आलोक सिंह, रजनीश त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि लोग आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जयप्रकाश रावत ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह सभी के सहयोग से आगे भी इस क्षेत्र में विकास कार्य करते रहेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए सवायजपुर हरदोई से ललित कुमार पांडे की रिपोर्ट। वहाँ पर डटे रहे, वहाँ पर हम लोग जीते। इसका उदाहरण सवायजपुर विधानसभा है। आप सभी कार्यकर्ता हैं, आप सभी हमारे नेता हैं। जहाँ पर भी हमारे लोग खड़े रहे और जहाँ लोगों ने आलस किया कि 400 पार का नारा है, जीत जाएंगे, हमारी सीट जीते या न जीते, वहाँ चुनाव हार गए। जहाँ लोगों ने कहा कि कई जगह प्रत्याशी भी ढीले पड़ गए, जो सांसद लड़ रहे थे उन्हें कहा मोदी जी के नाम पर वोट तो मिल रहा, हम क्यों चर्चा पर्चा खर्चा करें, और गाड़ियां नहीं दी, कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं खर्च किया और कार्यालय नहीं खोले, वहां वो लोग चुनाव हार भी गए और बहुत कम वोटों से हारे। कई जगह 2000 वोटों से हारे, कई 500 वोटों से हारे। लखीमपुर में 3500 वोटों से हमारी सांसद दौरारा रेखा वर्मा हार गई और उनके जो पीआरओ थे, अवस्थी जी नाम भूल गए उनका, और चार किशोर अवस्थी, वो खड़े हो गए, बसपा से 2 लाख वोट काट गए। तो ऐसा भी हुआ, कहीं दुष्परिणाम हमारे झेलने पड़े। ऐसे ही राकेश राठौर सीतापुर में भाजपा के पूर्व विधायक थे, वो खड़े हो गए, वहाँ से चुनाव लड़ा। सांसद जी ने जितना दिया उतना दिया, लेकिन बहुत से लोग हमारे पीछे बैठे हरदोई से गाड़ियाँ लाते थे, कोई अपने घरों से जाता था, तो सभी ने अपनी अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकती थी की। बूथ अध्यक्ष और प्रधान अभी राकेश मिश्रा जी थोड़े भावावेश में बोल गए कि नए लोग शामिल हुए, उन्होंने मदद नहीं की। ऐसा भी नहीं है, हमारे नए लोग कुलदीप यादव बैठे हैं, प्रधान ताबुद्दीनपुर के, शायद पूरा यादव समाज इन्होंने जोड़ दिया, बड़ी मीटिंग कराई और बहुत बड़ी मदद की। राणा यादव बैठे, इनका वीडियो आपने सुना होगा, कैसी ने धमकी मिली, किस तरीके का इनके आरोप भी लगाया गया, धमकी भी दी गई। बहुत सारे फौजी बैठे पे हमला कर दिया गया। बहुत से नए कार्यकर्ता जो अपने दल छोड़ करके आए थे, उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद की है और उनका भी अभिनंदन है। होता क्या है कि कई जगह साथियों, अभी हम बैठ के सोच रहे थे कि जब यहाँ पर हमारे साथी लोग समीक्षा की बात कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र 5 विधानसभाएं आती हैं और जिन विषम परिस्थितियों में सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, क्योंकि यहाँ पर सारा विपक्ष के नेता सब एक हो गया था। कुछ यहाँ के नेता थे, कुछ बाहर से भी नेता भेजे गए कि किसी तरह से सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र की जो मार्जिन है वो कम हो और यहाँ का जो एक तरह से जो परंपरा बनी हुई है कि 40,000 50,000 वोटों से वो कम हो।
तो इन विषम परिस्थितियों में यहाँ पे हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से सामूहिक प्रयास से और एकजुट होकर के काम किया है, निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है। हमारे आदरणीय विधायक जी, मैं तो कहता हूं कि जो हमारे प्रदेश के रणनीतिकार हैं, जो चुनाव लड़ाते हैं, उनको भी सवाईपुर विधानसभा क्षेत्र जैसी काफी विधानसभाओं की उनको एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी 20,000 से हमारी सवाईपुर विधानसभा जीतती है। निश्चित रूप से उससे पूरे प्रदेश को लाभ होगा। रामू भैया के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लगातार 5 वर्षों से इनके साथ काम करने का अवसर मिला, वरना संबंध तो हम लोगों के बहुत पुराने हैं। चाहे आपके अनुज सेनानी भैया हों, उनकी पूरी टीम हो, और जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के, अपने सहयोगियों का, साथियों का मदद माननीय विधायक जी करते हैं, निश्चित रूप से